प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में संशय और प्रयोजन इन दो पदार्थों पर चर्चा की गई कि न्याय में जो प्रमाण शास्त्र जिसको कहा जाता है, तो प्रमाण संशय को दूर करने के लिए ही दिए जाते हैं। जब किसी तत्व ज्ञान में संशय होता है तो प्रमाण द्वारा उसको जाना जाता है, उसके वास्तविक स्वरूप को जाना जाता है। और तत्व ज्ञान के साधनों में संशय भी एक पदार्थ है, क्योंकि जब तक संशय नहीं होगा तो फिर उसको जानने के लिए फिर और पदार्थों की कोई जरूरत ही नहीं। संशय हट जाए तो हो गया न्याय। तो ये जो संशय और प्रयोजन मतलब किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो अर्थ वो किसको लक्ष्य कर प्रवृत्त हुआ है, वो प्रयोजन होता है कि वो आत्मा परमात्मा संबंधी है या अन्य सांसारिक गतिविधियों में भी तत्व ज्ञान यानी यथार्थ बात को जानने के लिए भी इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। हमारा यहाँ प्रयोजन केवल तत्व ज्ञान से आत्म तत्व की ओर है। हमारा जो प्रयोजन है वो आत्म तत्व को जानने के लिए है। और इसी के आगे जो अगला पदार्थ है वो है दृष्टांत, और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। दृष्टांत के स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि गौतम लिखते हैं, लौकिक परिचकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टान्तः। दृष्टांत को उदाहरण भी कहा जा सकता है। उदाहरण तो सूत्र कहता है कि लौकिक परीक्षकाणाम यानी लौकिक और परीक्षकों की जिस अर्थ में, यस्मिन अर्थ है, जिस अर्थ में यानी विषय में बुद्धि साम्यम, बुद्धि यानी जानकारी समान है, वह अर्थ दृष्टांत होता है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे लौकिक पद का मतलब है कि लौकिक और परिचकाणाम मतलब लौकिक समाज का साधारण, लौकिक मतलब साधारण मनुष्य। लोक में साधारण मनुष्य को इंगित करके ही लोक का व्यवहार किया जाता है। लोक व्यवहार में सामान्य जन मतलब विशेष भी आ जाते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए लौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये लौकिक पद समाज का साधारण जन की ओर संकेत है, जिसने स्वभावतः अथवा शिक्षा आदि के द्वारा ज्ञान अति से प्राप्त नहीं किया, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं भी पढ़ा लिखा गुनाह हुआ है,
लेकिन अतिशय ज्ञान मतलब जो उत्कृष्ट ज्ञान है या अधिक शिक्षा जो है जिसने नहीं पाई है, ऐसे जन साधारण को लौकिक कहा जाता है। और लौकिक परीक्षकाणाम, परीक्षक वे लोग होते हैं जिन्होंने दोनों प्रकार ज्ञान से प्राप्त किया है, दोनों प्रकार, जो प्रमाण और तर्क के आदि के द्वारा, प्रमाण और तर्क इसके द्वारा जो है किसी विषय की परीक्षा करने में समर्थ होते हैं, वे परीक्षक कहे जाते हैं। कि लौकिक परीक्षकाणाम, कि लौकिक मतलब जनसाधारण, और परीक्षक, हाँ परीक्षा में देखो परीक्षक होते हैं स्कूलों में भी, वो परीक्षक जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वाकई स्टूडेंट की परीक्षा लेते हैं। तो ये जो है लौकिक और परीक्षक यानी जो है किसी विषय की परीक्षा करने में समर्थ होते हैं। जिस विषय को लौकिक और परीक्षक दोनों समान रूप से स्वीकार करें, वह जो है दृष्टांत की कोटि में आता है, दृष्टांत की कोटि में। और दृष्टांत को साधारण रूप से आप उदाहरण कह सकते हैं। उदाहरण, ये उदाहरण दिया जाता है तो वो आम आदमी भी समझ लेता है, और जो विशेष बुद्धि वाला है वो भी समझ लेता है। तो ये जो दृष्टांत या उदाहरण जिसको कहा गया, उसमें लौकिक और परीक्षक दोनों की बुद्धि जो है समान रूप से काम करती है, समान रूप से उसके अर्थ को समझती है, उसको हम दृष्टांत कहते हैं। कि जो है लौकिक और परीक्षक ये विभिन्न आधारों का संकेत है। इसमें पारस्परिक चर्चा, आपस में बातचीत, कथा प्रसंगों में वाद प्रतिवाद, कथा प्रसंग, ये जो कथा प्रसंग जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। कि कथा प्रसंग में लोग कथा को जो है किस्सा कहानी समझते हैं। शास्त्र में कथा का अर्थ और है। कथा वो नहीं है कि लीलावती कलावती की जो सत्यनारायण कथा सुनते हैं, कथा नहीं है। कथा है जिसमें कोई कथन किया जाए। कथन मतलब कोई वाक्य, कोई शास्त्र का वाक्य, कोई वेद का वाक्य बोला जाए, वो कथन होता है। और उस कथन पर फिर विचार हो, चर्चा हो, शास्त्रार्थ हो, विमर्श हो, उसको कथा कहते हैं। जैसे कथन है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये हुआ कथन। अब इस पर जो विचार होगा, जो चर्चा होगी, जो विमर्श होगा, उसको कथा कहा जाएगा। कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, वो जो है न उसमें कोई ह्रास होता है न कोई विकास होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। न उसमें कोई बचपना है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। और जब जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, तो फिर उसका कुल गोत्र भी नहीं होगा। इसका जन्म होता है तभी तो जहां पैदा हुए वो कुल है, और फिर आगे गोत्र नाम सब हो जाता है। तो और जो जगत है, जगत का अर्थ ही है जो गतिमान है, जो परिवर्तनशील है, जो चलायमान है, जो बनता बिगड़ता रहता है, उसको जगत कहते हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं उनको कथा कहा जाता है। कथा का मतलब किस्से कहानी, किसी राजा किस्से, किसी मनुष्य का किस्सा कहानी, वो नहीं होती कथा। कथा होती है कोई शास्त्र वेद वाक्य, उनका जो है कथन किया जाए और उस पर जो चर्चा की जाती है उसको कथा कहते हैं। इसलिए आप कथा को जो है भली प्रकार समझ लें, क्योंकि आगे कथा प्रसंग भी आएगा। आगे जो 16 पदार्थ हैं उनमें कथा प्रसंग भी आ जाएगा।
और कथा के स्वरूप को स्पष्ट किया जाएगा। तो ये जो कथा प्रसंगों में वाद प्रतिवाद रूप में उपस्थित दोनों पक्षों का निर्देश अभिव्यक्त होता है। इसके अनुसार कथा चर्चा प्रसंगों में वादी और प्रतिवादी, हाँ देखो, कथा प्रसंगों में भी वाद प्रतिवाद और चर्चा प्रसंगों में भी वाद और प्रतिवाद। भाई चर्चा कैसे होगी? चर्चा तभी होगी जब दो होंगे, या कम से कम दो हों आमने सामने, तभी तो चर्चा होगी। कि वो कुछ कह रहा दूसरा कुछ और कह रहा है। तो ये जो है इसको कथा कहते हैं। तो दोनों जिस अर्थ को समान रूप से स्वीकार करें वही दृष्टांत उदाहरण जो है उसको कहा गया है। दृष्टांत के दो प्रकार हैं, साधर्म और वैधर्म। एक तो ऐसा कि समान धर्म वाले और दूसरे विपरीत धर्म वाले। दृष्टांत के साथ विरोध होने पर प्रतिपक्ष का निषेध, खंडन और दृष्टांत की अनुकूलता होने पर अपने पक्ष का स्थापन मंडन होता है। ये जो है इसके स्वरूप है। स्वयं दृष्टांत जो है पद, यह भावना अभिव्यक्त होती है कि दृष्ट और अंत दो पदों का समवाय है। पहले का अर्थ है दृष्ट मतलब ज्ञात, और दूसरे का है ऐसा होना, ऐसा होने का निश्चय, उसकी पूर्णता। किसी ज्ञात अर्थ का पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के द्वारा उसी रूप में अर्थात समान रूप में स्वीकार करना दृष्टांत है। दृष्टांत जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है कि जो है कोई उदाहरण दे दिया जाता है और उदाहरण से जो बात नहीं हमको मालूम है वो पता चल जाती है। कोर्ट कचहरी में जो है जब कोई केस चर्चा करते हैं और वो जो है बहुत सी चीजें ऐसी होती संविधान में नहीं है, लेकिन बुद्धि बल से जो है, क्योंकि संविधान तो बौद्धिक कसरत करके ही लिखा गया, और बहुत से महान योगी ऐसे भी हैं कि उनके उपदेश जो है आप सुन के सन्न रह जाएंगे। वेद शास्त्र सब पढ़ा हो मिलते ही नहीं। मतलब ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये जो है ऐसे लोगों के जो इस प्रकार जो तमाम केस जीते जाते हैं उनका जो है फिर कोर्ट कचहरी में उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है, और उसी की तरह उसी के समान जब दूसरा केस आता है तो उदाहरण देके दृष्टांत देके निपट जाता है। ऐसे ही जो है कोई जो चर्चा होती है कि जैसे अवतारों की चर्चा होती है। अब अवतारों का जो है वैदिक शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, अवतार का जो है कोई मीनिंग भी नहीं है। तो अब दृष्टांत तो उसमें काम करेगा। दृष्टांत मतलब कोई आप पुरुष है उसका दृष्टांत दिया जाएगा, कोई महान योगी महान संत का उदाहरण दिया जाएगा। तो कैसे उदाहरण दिया जाएगा? जैसे कबीर हैं, हाँ कबीर को कहते हैं कि वो राम राम जपते थे। हाँ उनके गुरु रामानंदन को मंत्र दिया था, और फिर उन्होंने जो बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बुद्धिमान थे, विचार करते रहे, बढ़ते गए। तो पहले तो उन्होंने जब खूब जपा राम राम, कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने वो अपने गुरु को ही धिक्कारने लगे, रामानंद को। रामानंद के गुरु थे, और कबीर तो जुलाए थे, रामानंद पंडित थे, ब्राह्मण थे, पंडित। तो कबीर लिखते हैं, हाँ उनके बीजक में देखिए आप, कि पंडित बात बदलते झूठा, राम कहे दुनिया गत पावे, खांड कहे मुख मीठा, पंडित बात बदलते झूठा। ये जो रामानंद पंडित है झूठ बोल रहा है, राम कहने से दुनिया सदगति को नहीं प्राप्त हो सकती है। देखो वो कबीर का उदाहरण, वो वही दृष्टांत है कि पंडित बात बदलते झूठा,
राम कहे दुनिया गत पावे, खंड कहे मुख मीठा, पंडित बात बदनते झूठा। और फिर वो और आगे जब वो अन्य तमाम अवतारों का उन्होंने चर्चा सुनी, ये तो राम नाम तो गुरु ने दिया था उनके, अन्य अवतारों की जब चर्चा की, सबको देखा उन्होंने, तो अवतार 24 बताए गए, लेकिन जो विष्णु के अवतार हैं वो 10 हैं। 10 अवतार कथा भी आती है पुराणों में। तो उन 10 अवतारों के बाद में फिर कबीर ने बारे में कबीर ने क्या कहा, सुनने वाली बात है। ये दृष्टांत है कि जो है 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं होई। ये तो अपनी करनी भोग है, दाता और कोई। ये संत का ज्ञान होता है कि जो है 10 अवतार निरंजन कहिए। निरंजन मतलब विष्णु, कि विष्णु के जो 10 अवतार कहे गए हैं, सो अपना नहीं होई। ये अवतार अपने नहीं है, इनसे अपना कोई भला नहीं होने वाला है। जो अपना होगा वो भला करेगा, लेकिन इनसे हमारा कोई भला नहीं हो सकता है। उनकी जो सदुक्कड़ी भाषा थी, कोई भाषा का कोई वो तो था नहीं, इस तरह अपना सब जगह घूमते घामते रहे और उसी से वो वही बोलचाल भाषा में अपना प्रवचन करते थे। तो उन्होंने कहा कि 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं होई। यह तो अपनी करनी भोग है, दाता और है कोई। ये 10 अवतार तो अपनी करनी भोग रहे हैं। हाँ, करनी की वजह से ही जो है, जैसे राम का है तो बेचारे जंगल में हो गए, ये उनका कर्म था पिछले। हाँ, उनको हाँ पत्नी का हरण हो गया, युद्ध करना पड़ा। हाँ, और फिर जो है तमाम सुख दुख झेलने पड़े। तो करनी कहा, ये तो अपनी करनी भोग है। हाँ, श्री कृष्ण का भी यही हुआ, वो भी करनी हो गए। हाँ, जरासंध ने कितने बार उनको दौड़ाया, द्वारिका छोड़ के, वो मथुरा छोड़ के भाग जाते थे। तो ये जो है अब अवतार है तो महान तो है ही है। और महान कैसे हुए? जो कबीर कहते हैं कि ये तो अपनी करनी भोगे, दाता और है कोई, दाता कोई और है, और वो दाता जो है, और वही इन अवतारों का भी दाता है, वही प्रत्येक मनुष्य का दाता है, प्रत्येक प्राणी का दाता है। तो इन दृष्टांतों से जो है, ऐसे दृष्टांतों से हम तत्व ज्ञान, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उसको हम जान सकते हैं। ये जो न्याय शास्त्र जो है, इसका प्रयोजन तत्व ज्ञान है कि जो 16 पदार्थ हैं उनके द्वारा तत्व ज्ञान होता है। सांसारिक क्षेत्र में भी यथार्थ क्या है, और हम लोग सत्संग की बात करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा, इसलिए तत्व ज्ञान यहाँ आत्म तत्व से। कि आत्म तत्व का ज्ञान कैसे होगा? इन 16 पदार्थों का जब प्रयोग करेंगे। हाँ, कि ब्रह्म क्या है और जगत क्या है। जगत भी रहेगा, ब्रह्म भी रहेगा, लेकिन हमको इस बात का ज्ञान हो कि जगत की उपासना में तो नहीं लगे हैं। और जगत की उपासना में, उपासना और चीज होती है। किसी जगत मतलब जगत के पदार्थों से ही हमारा काम चलता है। ये जगत जो है, सांख्य के आख्यानों में बता चुके हैं, जगत जो है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका निमित्त क्या है? इसका निमित्त है पुरुषार्थ। महर्षि कपिल कहते हैं, जगत का प्रयोजन है पुरुषार्थ। ये संसार की रचना क्यों हुई, इसका क्या प्रयोजन है? तो कपिल मुनि कहते हैं, पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ के लिए, मनुष्य के लिए इस संसार की रचना हुई है। और मनुष्य की क्यों, मनुष्य के लिए क्यों हुई है? मनुष्य के भोग और अपवर्ग दोनों के लिए। इस संसार में रहकर इस सांसारिक पदार्थों से भोग की भी प्राप्ति होगी और अपवर्ग की। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात है, तो जगत में
हम भोग प्राप्त करें। हम भोग मतलब अपने उपयोग की वस्तुएं जगत से इनको प्राप्त होंगी, लेकिन उपासना जगत की करेंगे तो फिर वो मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जगत जगत मतलब जो भी गतिमान है, जो भी जन्म मृत्यु वाले हैं, जो अवतारों की भी बात कर चुके हैं, हाँ, ये तो अपनी करनी भोग रहे हैं, करनी हम भी भोग रहे हैं, ये भी भोग रहे हैं। उनकी करनी भाई अच्छी थी, हाँ, इनको अभी भी याद किया जाता है। हमारी जैसी करनी है तो हमको भी दो चार लोग जानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, कुछ कुछ हमको जो है उल्टा सीधा भी कहते हैं, कुछ तारीफ भी करते हैं, हाँ। तो ये जो है ये सब लगा रहता है, हाँ। और वो जो महान बने, महापुरुष बने, वो उस परमात्मा की उपासना से बने। तो ये जो दृष्टांत का जो स्वरूप है, वो जो है, जो परीक्षक की बात आई, परीक्षक मतलब उन्होंने परीक्षा की है, वो विशेष पुरुष, हाँ। जैसे परीक्षक कबीर हैं, जिन्होंने उस आत्म तत्व की परीक्षा की, और परीक्षा की मतलब पहले राम राम जब परीक्षा की, उन्होंने कहा ये तो बेकार है। तो उन्होंने इस तरह की बात की जो सुना चुके। और अंत में वो एक पद लिखते हैं कि जो है पारस रूपी नाम है, लोहा रूपी जीव, जब यह पारस भेंटिया, तब जीव होशी शिव। ये जो है, जो शिव नाम है, ये पारस की तरह है, और जो जीव है वो लोहे की तरह है। और जब ये नाम इस जीव से इसकी भेंट होती है, तो ये जीव जीव ही जो है शिव हो जाता है। मतलब ये शिव नाम की इतनी महिमा है कि शिव शिव जपते ही साधना की उच्चतम अवस्था को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और उच्चतम अवस्था में वो कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम। हाँ, ये साधना की उच्च अवस्थाएं हैं। और उस उच्च अवस्था से फिर नीचे भी आ जाता है, तब फिर कहता है कि वो जो है सिंधु है, हम बिंदु हैं। ऐसा तमाम महापुरुषों के, योगियों के, महात्माओं के, संतों के जीवन से ज्ञान होता है। तो दृष्टांत जो है, इसको आप, हाँ, जो जो हमारे इस परीक्षक लोग जो बता गए हैं, तो उसमें परीक्षकों का ज्ञान, और जो उन्होंने बताया जन सामान्य को, तो जन सामान्य भी उसको मानते हैं। कबीर की बात, कबीर परीक्षक थे, हमको जो है हम जन सामान्य है, लेकिन कबीर की बात को हमें मानना है, मानते हैं। हाँ, ऐसे ही सभी शंकराचार्य हो, नानक हो, और विवेकानंद हो, परमहंस हो, हाँ, और बहुत हमारे महापुरुषों, बहुत जो है बड़ी संख्या है। गौतम बुद्ध हो, जय महावीर जैन हो। तो ये जो है इनके जो वचन है वो दृष्टांत है, लौकिक जीवन में भी उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ, कि देखो, कहते हैं फला आदमी ने ऐसा किया, देखो कितना आगे बढ़ गया। तो लोग कहते हैं हाँ हम भी, हाँ, फला आदमी बहुत कड़ी मेहनत की, बड़ा दिमाग लगाया, आगे बढ़ गया। लोग लोग भी उनका अनुसरण करते हैं, बढ़ जाते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ते फिर भी बढ़ जाते हैं। तो कोई बात होती है अच्छी, उसको सभी लोग मानते हैं। तो इसके बाद में जो है सिद्धांत, अगला जो पदार्थ है वो है सिद्धांत। दृष्टांत, और दृष्टांत के बाद में है सिद्धांत। सिद्धांत जो है वो, सिद्धांत का जो आख्यान है वो बहुत ही विस्तार से इसमें समझाया गया। तो सिद्धांत पर फिर भी थोड़ी और चर्चा कर ली जाए, और विस्तृत चर्चा फिर अगले आख्यान में करेंगे। कि सिद्धांत का जो है लक्षण बताते हुए महर्षि गौतम कहते हैं कि तंत्राधिकारणाभ्युमकम संस्थिति सिद्धांता। तंत्राधिकरण
अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत की तंत्र स्थिति, अधिकरण स्थिति संस्थिति और अभ्युपगम अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत है। हाँ, एक क्लिष्ट शब्द है कि सिद्धांत पद सिद्ध और अंत दो पदों का मिश्रण है, जोड़ा है। पहले का भाव है कि यह इस प्रकार है कि इस रूप में जाना गया अथवा स्वीकृत किया गया पदार्थ। सिद्ध मतलब जाना गया, किसी ज्ञान को समझा गया, सिद्ध किया गया। तो वो, और अंत, अंत मतलब पूर्णतया। दूसरे का अर्थ है अंत मतलब पूर्णतया, जो जानकारी की गई उसका बिल्कुल अंत तक जानकारी गई, ओर से छोर तक सब जान लिया गया उस विषय में। कि सिद्धांत मतलब किसी विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त किया, और कितना विशेष ज्ञान प्राप्त किया, और से छोर तक। इसीलिए सिद्ध मतलब ज्ञान प्राप्त करना, और अंत मतलब पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करना। पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करना यह सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ। और पूर्णतया ज्ञान जो है वो निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसमें कोई शक संदेह नहीं रहता। और निश्चयात्मक ज्ञान जो है ये बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये निश्चयात्मक ज्ञान जो है कि पदार्थ विषय ज्ञान की पूर्णता, ये ऐसा कहा जा सकता है, अन्य प्रकार का नहीं। यह सिद्धांत का स्वरूप है। ठीक यही भाव सूत्र में संस्थिति पद द्वारा व्यक्त होता है। सम का अर्थ है कि सम्यक, अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से। स्थिति मतलब ठहराव, जो वस्तु जैसी जानी गई है उसका पूर्णता उसी रूप में होना जो है संस्थित कहा जाता है। उसी के अनुसार सिद्धांत का स्वरूप लक्षण केवल संस्थिति है। हाँ, संस्थित पद के साथ जो है सिद्धांत के विभिन्न प्रकार व्यक्त होते हैं। हाँ, बहुत से प्रकार हैं। तो सिद्धांत जो है किसी ज्ञान को पूर्ण रूप से सिद्ध करना, ये सिद्धांत होता है। तो हमारे जो महान पुरुष हैं आत्मज्ञानी, उन्होंने जो आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त की वो सिद्धांत। और दूसरे सिद्धांत क्या है कि न्याय की जो बात है, तो सिद्धांत कोई बड़ी व्यवस्था सिद्धांतों से, नियमों से चलती है। ऐसे ही अब मनमानी थोड़े चलती है। मनमानी करोगे तो अराजकता हो जाएगी। बहुत दिनों की बात है, एक सज्जन मिले, कहा आजादी कहाँ है। हमने कहा आजादी का मतलब क्या समझते हो? कहीं आजादी मतलब जो हम चाहे करें। हमने आजादी मतलब ये नहीं जो चाहे करें। आजादी मतलब जानवर नहीं है कि जंगल में घूम रहा चाहे जो कुछ करे जानवर, और वो भी चाहे जो कुछ नहीं कर सकता। एक जानवर दूसरे जानवर से डरता है, और डर के मारे जो है वो घूम रहा होता है, फिर वो कहीं अपना छिपने की कोशिश करता है। और ये मनुष्य जो है आजादी मतलब उद्दंड हो जाना थोड़ा ही है। सरकारी व्यवस्था है, सबके लिए समान है, उसी हिसाब से रहो। हाँ, उद्दंड करोगे उस सिद्धांत मतलब कानून व्यवस्था, सिद्धांत मतलब संविधान के जो है प्रतिकूल काम करोगे तो दंड मिलेगा। संविधान है, उसी अनुशासन में रहो। सिद्धांत मतलब वो अनुशासन, उस अनुशासन का पालन नहीं करोगे तो फिर दंड मिलेगा। पालन करोगे तो आपका जो है सम्मान होगा, आप अच्छे नागरिक कहे जाएंगे। और उस व्यवस्था में, उन सिद्धांत में पूरी आजादी है।
उस सिद्धांतों में पूरी आजादी है कि आप सिद्धांतों का पालन करें, अनुशासन में रहें, और फिर आपको पूरी आजादी है। सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकते। तो ये सिद्धांत प्रत्येक बड़ी व्यवस्था, जो मैंने कहा, सिद्धांत से चलती है। बड़ी व्यवस्था मतलब थोड़ी देर के लिए, जैसे बड़ी व्यवस्था आम जन जैसे कोई शादी ब्याह करते हैं, तो शादी ब्याह में उन्होंने क्या नियम कर दिया, अकेले तो कर नहीं सकता, कुछ नियम बनाए जाएंगे। नियम बनाए जाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है। मालूम पड़ा एक टेंट हाउस में गए, उसने कहा भैया टेंट लगा दो, ऐसे ऐसे लगा देना, इतने लोग हैं, लगा देता है। कारीगर से कहा, उन्होंने कहा देखो बढ़िया खाना बनना चाहिए, ये आइटम बनने चाहिए, बना देता है। अब वो जिम्मेदारी उसकी है, मतलब वो जो है नियम उस पर लागू होता है, खाने का जो सजावट का है वो अगले पर लागू होता है। और फिर किसी बड़ी जगह पर जो है मेहमान रुकेंगे, उनकी अलग व्यवस्था है। तो ये सब व्यवस्थाएं, अब इनमें कोई जो है अनुशासन का पालन न करे, वो टेंट वाला खाना बनाने लगे, खाने वाला टेंट लगाने लगे। जहां जो है खाने की जगह है, वहां जो है विश्राम करने लगे जो मेहमान आए हैं। और जहां विश्राम करने की जगह है, गद्दा बिछे हैं, बिस्तर, वहां खाना शुरू हो जाए, नाश्ता शुरू हो जाए, तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए वह जो सिद्धांत है, जो अनुशासन है, उसका पालन करना पड़ेगा, तभी जो है सारी व्यवस्था रहती है। तो ये जो सिद्धांत है यहाँ पर हमारी धार्मिक व्यवस्था से है, उस जो है सिद्धांत के पालन से ही जो है सब व्यवस्था सही रहती है। और सिद्धांत सभी बड़े धर्मों के सिद्धांत हैं, कि जैसे इस्लाम में जो सिद्धांत है वो कुरान शरीफ है, ईसाइयों में सिद्धांत बाइबिल है, सिखों में सिद्धांत गुरु ग्रंथ हैं, बौद्धों में सिद्धांत त्रिपिटक है, और जो सनातन धर्म है उसका सिद्धांत है वेद। वेद के अंतर रह करके आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वैदिक साहित्य के अंदर में रह करके धर्म का पालन करो, धर्म का प्रचार करो, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और वेद से इतर जाओगे, वेद के विरुद्ध जाओगे तो दंड पाओगे। जो किस्सा कहानी और नाच कूद करके धर्म फैलाते हो, फिर वो क्या होता है, तमाम लोग है नहीं अंदर, है अंदर। क्या नाम लेंगे, चाहे बाबा राम रहीम हो, चाहे बाबा राम पाल हो, जाने कितने हैं। तो ये सिद्धांत का जो है एक जो मतलब सामान्य जो स्वरूप है उसको बताने का प्रयत्न किया गया, और आगे इसका जो विस्तार से जो न्याय शास्त्र में वर्णन हुआ है उस पर चर्चा अगले आख्यान में करेंगे। तो जो है सिद्धांत यानी वैदिक साहित्य है वही सिद्धांत, और वैदिक साहित्य उसमें जब कोई मनन चिंतन करता है, और हमारे ऋषियों ने जो हमको बताया है कि अभी कबीर का नाम लिए, जब यह पारस भेंटिया तब जीव होसी शिव, तब जीव जो है शिव हो जाता है। और उन्होंने अनेकों नाम जपे, अंत में सतनाम जपा, कहा वो सतनाम, इसलिए सतनामी एक संप्रदाय बन गया पूरा उनका ग्रुप। सतनामी वो समझ गए शिव नाम है, लेकिन शिव कहेंगे तो आरोप लग जाएगा हम पर, ये तो शिव वाले हैं। लेकिन उस परमात्मा का नाम शिव है, वो सत्य जो है शिव ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। कोई दूसरा उसमें फिट ही नहीं कर सकते। इसलिए शिव शिव जपो, शिव शिव जपो,
और उस आत्मा, वो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो, प्रकाश स्वरूप का ध्यान करो। और साकार में वेदानुकूल रूपक उस विराट पुरुष का जो आकार ऋषियों ने दिया है रूपक, तो ऐसे रूपक भगवान शंकर की साकार रूप में उपासना करें। और इसी के साथ आज का ध्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, पराक्रम करें। हाँ, ये नहीं कि बैठे रहो ज्ञानी हो, बड़े हो, चुप्पे बैठे कुछ कर नहीं रहे, पराक्रम करो। संसार में जो है आपका एक योगदान होना चाहिए। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा जो पढ़ा पढ़ाया है वो संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करे, इसलिए इन आख्यानों को आगे बढ़ाएं। अपने इष्ट मित्रों, संबंधियों को, कुटुंब परिवार को, सबको बताएं जो भी आपने अच्छा लगा है। और नहीं बता सकने की क्षमता है, बोलने की क्षमता बहुत लोगों में नहीं होती, होती सब में। थोड़ा मंच वंच पर आदमी झिझकता है, वैसे तो खूब चर्चा करता है, बहस करता है, हुज्जत करता है, तो हुज्जत ही करो। और नहीं कर सकते हो तो ये आख्यान जो है चैनल को फॉरवर्ड कर दो, दे दो उनको, लो सुनो। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री